जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो चित्र प्रकाशन बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी जोन कर रहे हैं। एनसीईआरटी जोन में हम लोग 4.1 कर चुके हैं, 4.2 आज करने वाले हैं। सारणिक पढ़ रहे हैं हम लोग। सारणिक में बता दें कि आज जो है हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास किस प्रकार से लगाएंगे, ध्यान रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जो है हाई स्कूल में हम लोग कुछ अलग पढ़े हैं और फर्स्ट ईयर में कुछ अलग पढ़े हैं। इसमें इंटर में हम लोग सारणिक विधि से लगाएंगे। किस मेथड से हम लोग कहेंगे कि सारणिक विधि से। किस विधि से? सारणिक विधि से। इसमें करते क्या है, हमारे पास जो भी हमारे पास अवयव दे दिए जाएंगे, जैसे मान लो कि ए बी सी डी ई एफ दे दिए गए, इसमें तीसरे स्तंभ में हम लोग एक 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 लिखते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, तीसरे स्तंभ में एक लिखते हैं, इसके बाद प्रसार करते हैं। अगर हम लोग ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे जब तीन बिंदु हमारे पास दे दिए जाएंगे। और जैसे मान लो कि हमारे पास इनका कहना है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण आप लोग ज्ञात कीजिए। किस विधि से? तो हम लोग कहेंगे कि सारणिक विधि से। किस विधि से? सारणिक विधि से। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास दो मान दे दिए जाएंगे। जैसे मान लो ए बी सी डी है और यहाँ पर एक्स वाई लिखकर एक एक तो लिखेंगे और हम लोग सारणिक विधि से हम लोग प्रसार कर देंगे। और प्रसार कैसे करते हैं हम लोग 4.1 में पढ़ चुके हैं पीछे के वीडियो में, इसीलिए बार बार हम दोहराते हैं कि प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक पर दिए गए त्रिभुज। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 और लिखोगे आप लोग। ठीक, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें 1/2 लिखोगे। हाँ, तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें है कि निम्नलिखित प्रत्येक शीर्ष के त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1,0 1,0 और इसके बाद हमारे पास है 6,0 6,0 और 4,3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। ऐसा करके फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, लेकिन इंटर में ऐसा नहीं है। इंटर में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली देखो इसको लिखेंगे ऐसे 1 0 6 0 4 3 1 1 1। अब प्रसार करो। ठीक, अब 1/2 को लिखो, प्रसार करो। 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो तो 0 और 3 एकम 3, फिर 0 होने पर प्रसार करने की जरूरत नहीं है। फिर 1 1 लिखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, 6 3 18 -0। अब हमारे पास 1/2, ये -3 और ये +18, तो 18 और 3 21, तो हम लोग कहेंगे कि 21/2 वर्ग इकाई। तो क्या आंसर हो गया? वर्ग इकाई। वर्ग का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल वर्ग में होता है। इकाई का मतलब कोई ना कोई मात्रक। इकाई का मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई मात्रक। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं दूसरा। नहीं, इसमें और भी पार्ट दे दिए गए, और भी पार्ट दे दिए गए हमारे पास। तो यहाँ पर पहले का पहला, पहले का दूसरा। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, कभी कभी कैलकुलेशन मिसप्रिंट हम लोगों से भी हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग कमेंट ना करके खुद सही कर लिया करो। कैसे? अभी आप लोग कमेंट फेंक के मार देते हमारे ऊपर कि सर आपने यहाँ पर गलत लिखा है। बिल्कुल सही बात है, 18 और 3 21 थोड़ी है, जोड़ेंगे थोड़ी घटाएंगे। तो 18 से 3 घटाओ तो 15। ठीक, अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है? 2,7 2,7 और 1,1 1,1 और 10,8 10,8। देखो फिर से एक बार देख लो इसको। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को तो लिखेंगे, 2 7
एक एक, 10 8, एक एक एक, प्रसार करो, 1/2, 2 को लिखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, 1 एकम 1 माइनस 8 एकम 8, फिर माइनस लगाओ 7, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे तो -1 और 10 एकम 10, 10 एकम 10, प्लस 1 लिखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, 8 एकम 8 माइनस 10 एकम 10। अब हम लोग लिखेंगे क्या, समझना, 1/2 को तो 1/2 लिखेंगे, फिर 8 से घटाओगे -7, तो -7 दूनी -14, फिर ये घटा लोगे -9, 9 7 63, तो +63, और प्लस ये घटा लोगे तो -2, तो हम लोग कहेंगे कि -2। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 ये हमारे पास 63 और -16, तो घटा लो, तो 1/2 इंटू हम लोग कहेंगे यहाँ से एक 13, 13 से बचा हमारे पास 7, 5 से बचा हमारे पास 4, तो हम लोग कहेंगे कि 47/2 वर्ग इकाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे बुक आपके बुक में यहाँ पर 15/2 हो सकता है कि 7.5 लिख दो, 7 सही, 1/2 भी लिख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर जो 47/2 वर्ग इकाई है इसको भी आप लोग लिख सकते हो कि 46 सही, 1/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग इसी का आगे तीसरा पार्ट तो आप लोग कर लोगे, -2, तीसरे पार्ट आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखो a, b प्लस सी, a, b प्लस सी, और यहाँ पर b, c प्लस ए, b, c प्लस ए, और यहाँ पर हमारे पास b, c प्लस ए और c, a प्लस बी, c, a प्लस बी। अब इनका कहना है कि आप लोग संरेख है, दर्शाइए कि संरेख है। अच्छा, संरेख है, संरेख में क्या करते हैं, अगर संरेख हम लोग सिद्ध करते हैं तो उसका आंसर आना चाहिए 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, अगर आंसर 0 आ जाए तो संरेख है, ठीक। अगर संरेख प्रूफ करना, अगर संरेख दे दिया गया और किसी को हल करने हैं तो बराबर 0 लेते हैं। फिर से एक बार, संरेख सिद्ध करने के लिए 0 लाओगे, और संरेख दे दिया गया और किसी के मान को ज्ञात करोगे तो फिर बराबर 0 लिखोगे। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग 0 लाएंगे, हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, समझना, 1/2 को तो लिखेंगे ही, यहाँ पर a लिखो, फिर b प्लस सी लिखो, फिर यहाँ पर b लिखो, फिर c प्लस ए लिखो, यहाँ पर c लिखो, यहाँ पर a प्लस b लिखो, 1 1 1। अब समझना, हमारे पास हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे कहते हैं, आप लोग जानते हो भली भांति कि ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3 है, ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास C3 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको जोड़ लेते हैं, जो कि C1 को C2 से हम लोग जोड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि C1 में लिखेंगे, ठीक, तो C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 इन दोनों को जोड़ो तो a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ो तो a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ो तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ पर c प्लस ए, और यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर 1 1 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि C1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं, तो C1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो जब इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर हमारे पास b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी, 1 1 1। हम लोग कहेंगे अतः 2 स्तंभ समान है, तो हम लोग कहेंगे कि a/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 बराबर, हम लोग कहेंगे 0। हम लोग कहेंगे अतः
यह संरेख है। एक चीज ध्यान रखना कि सारणिक में अगर दो स्तंभ बराबर हो तो भी उसका मान 0 होगा, और अगर दो पंक्ति बराबर हो तब भी उसका मान 0 होगा, और अगर एक स्तंभ या एक पंक्ति 0 हो तो उसका मान भी 0 ही होता है। ठीक, इसका और ध्यान रखना कि यहाँ पर 1/2 और कर लेना आप लोग, नहीं तो कहोगे आपने सर यहाँ पर 1/2 नहीं किया। अब स्क्रीनशॉट कर लो। नंबर जो हम लोग करेंगे तीसरे में क्या जानते हो? तीसरे में है आपके पास कि प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। के का मान ज्ञात करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तीसरे में हमारे पास वो तीसरे का पहला हमारे पास बिंदु क्या है? बिंदु है k, 0 4, 0 k, 0 4, 0 और हमारे पास है 0,2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है हमारे पास। तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1/2 को तो लिखेंगे ही, फिर k, 0 और 4, 0 और 0,2 लिखेंगे यहाँ पर 1 1, लेकिन 4 वर्ग इकाई है। वर्ग का मतलब होता है कि वो प्लस माइनस में है। ठीक, प्लस माइनस में है। अब इसका प्रसार करो, r वर्ग के सापेक्ष इसमें गुणा में पहुँचा दो, 4 दूनी 8। हाँ, तो k लिखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसके बाद 0 -2 एकम 2, फिर -0, फिर +1 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 4 दूनी 8 -0 बराबर +-4 दूनी 8, ये गुणा में पहुंचा। हाँ, इसके साथ गुणा करोगे तो -2 के और ये +8 बराबर +-8। अब हम लोग कहेंगे कि प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक, प्लस चिन्ह लेने पर इसको उधर भेजो तो -2 के बराबर 8, ये और इधर पर छंद करो तो -8, तो -2 के बराबर 0, अर्थात हम लोग कहेंगे k बराबर 0। अब हम लोग कहेंगे कि माइनस चिन्ह लेने पर एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, बस आसान है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि -2 के और बराबर ये -8, ये और ये इधर पर छंद करो तो ये -8, तो -2 के बराबर -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, तो k बराबर हम लोग कहेंगे 8। तो हमारे पास एग्जैक्ट k का जो मान है k बराबर 0,8, यही हमारे पास मान है। ठीक, तो k का मान क्या है? 0 भी है और k का मान क्या है? 8 भी है। अब देखो इसका तीसरे का दूसरा पार्ट है हमारे पास -2,0 और हमारे पास है 0,4 0,4 और 0,k। ठीक, 0,4 0,k, बस सिंपल है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। कठिन क्या है इसमें बताइए आप लोग। 1/2 को तो लिखो -2 0 0 4 0 k 1 1 1 और बराबर हमारे पास +-4, इसको उधर भेजो। -2 पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो तो ये 4 और -k, फिर माइनस ये 0, फिर +1 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ 0 इसके साथ 0 और बराबर +-8। ये हमारे पास -8 और +2k बराबर +-8। हम लोग कहेंगे कि प्लस चिन्ह लेने पर तो इसको उधर भेजो, तो 2k बराबर 8 + 8 अर्थात 16, 2 8 16, तो हम लोग कहेंगे k बराबर हमारे पास 8 और माइनस चिन्ह ले लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर तो ये -8 + 2k बराबर -8, यहाँ पर इसको उधर पर छांतर करो तो 2k बराबर -8 + 8 अर्थात 0, तो k बराबर हम लोग कहेंगे 0, तो k बराबर हमारे पास क्या है 8, 0। ये भी हमारे पास सेम टू सेम वही आंसर आ गया हमारे पास। देखो ठीक, कुछ कठिन नहीं है, केवल समझो आप लोग, कुछ कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है
कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आप लोग देखो 1,2 और 3,6, 1,2 और 3,6, एक बिंदु हमारे पास है नहीं, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए उसमें x और y मान लेते हैं, या a, b मान लेते हैं, या p, q मान लेते हैं। अरे हम थोड़ी मना कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी मान लो वहाँ पर, ठीक। सारणी का मान ज्ञात करोगे तो 1/2 को तो लिखोगे ही आप लोग, 1/2। अब 1, 2, 3, 6 x y, यहाँ पर 1, 1, 1 लिखोगे। प्रसार कर दो, 1/2 को तो लिखोगे ही। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो तो 6 एकम 6 माइनस y एकम y, फिर हमारे पास माइनस, फिर लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ 3 एकम 3 माइनस x एकम x, फिर प्लस 1 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसके साथ गुणा करोगे तो 3y माइनस 6x। तो यहाँ पर 1/2 गुणा करोगे तो 6 माइनस y, फिर माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2x, फिर प्लस 3y और माइनस 6x। अब यहाँ पर जोड़ घटाना चालू करो, ठीक। तो 1/2, यहाँ पर हमारे पास 2x और 6x, तो ये माइनस 4x, ठीक है। 2 और 6 माइनस 4x, बॉय और 3y, तो माइनस 2y, माइनस 2y, और 6 प्लस माइनस कैंसिल, ये ठीक है। अब यहाँ पर -2 कॉमन ले लो, तो -2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2x प्लस y, इससे ये कैंसिल। और क्षेत्रफल माइनस में नहीं होना चाहिए, तो आप लोग कह सकते हो कि -2x प्लस y, या फिर आप लोग कह सकते हो कि 2x प्लस y, क्योंकि क्षेत्रफल है, माइनस में करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5, ठीक है। अच्छा, इसमें सारणी का मान ज्ञात कीजिए आप लोग। ठीक है, 3y। दोस्तों एक चीज़ रुक जाओ, यहाँ पर एक चीज़ और समझना कि यहाँ पर बराबर आप लोग 0 लोगे, बराबर 0 लोगे, ठीक है। हमने बता दिया था आपको, बराबर 0 लोगे, बराबर 0 लोगे, बराबर 0 लोगे, बराबर 0 लोगे। यहाँ पर एक चीज़ समझना, बराबर 0 लेने पर या करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर समझना, यहाँ पर 3y से y घटाओगे तो प्लस 2y, ठीक। तो माइनस वगैरह कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, प्लस y। अब यहाँ पर -2x प्लस y बराबर 0, तो इसको उधर भेजो, तो 2x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा y, या फिर इसको कह सकते हो कि y बराबर 2x, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास कि 2 - 6 5 4, 2 - 2 -6 5, 4, और इसके बाद है k, 4, और इनका कहना है कि 35 वर्ग इकाई है और k का मान ज्ञात किया। सेम टू सेम आप लोग इसकी तरह करोगे, 4 वर्ग इकाई है, 35 वर्ग इकाई है यहाँ पर। तो मतलब समझना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 को तो लिखेंगे 2, -6 5, 4, और k, 4 1 1 1, और यहाँ पर प्लस माइनस 35 तो आप लोग करोगे। अब सॉल्व कर लो, 35 दूनी 70, हाँ। तो 2 पहली पंक्ति पहले स्तंभ, ये 4 और -4, फिर माइनस माइनस प्लस 6, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ 5 एकम 5 माइनस k और प्लस 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 चौको 20 -4k बराबर प्लस माइनस 35 दूनी 70। ये तो हमारे पास 0, ये हमारे पास 5 6 का 30 -6k और प्लस 20 -4k बराबर प्लस माइनस 70। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास 10k और ये हमारे पास 50 प्लस 50 बराबर प्लस माइनस 70। इसको एक बार उधर भेजो, तो -10k बराबर प्लस माइनस 70 और -50।
प्लस चिन्ह ले लो, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो हम लोग कहेंगे -10 के बराबर। तो प्लस चिन्ह पर ये 70 से घटा दोगे तो 20, तो 10 दूनी 20, ठीक, 10 दूनी 20, तो के बराबर हम लोग कहेंगे -2। और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर हमारे पास ये माइनस और ये माइनस 50, 120, 120 का मतलब हो गया 12, तो के का मतलब हो गया 12। तो हम लोग कहेंगे के बराबर हमारे पास 12 और -2। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन हमारे पास सही है, 12 और -2। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज 4.2 को कम्प्लीटली हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। आप लोगों को किस क्वेश्चन में डाउट है, किस में डाउट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपके पास लेटेस्ट बुक नहीं है तो एक्सरसाइज भी हटा दिए गए हैं, जो प्रारंभिक संक्रिया है उसको भी हटा दिए गए, ठीक है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज में इस प्रकार से प्यार जरूर बरसाते रहिए, ठीक है। तो टेक स्क्रीनशॉट।